बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज कोर्स के हवाले से माजूर शरई के एहराम के हवाले से कुछ मसाइल लोग पूछते हैं कि जिसके वज़ू नहीं जो है वो बाकी रहता, कतरे आते हैं तो वो एहराम और उसका जिस्म जो है वो नापाक हो जाता है, तो अब वो क्या करे? क्या वो अंडरवियर पहन सकता है या पैम्पर लगा सकता है? तो ये दोनों चीज़ें शरअन जायज़ नहीं है। उसका हल ये होता है कि जो इस तरह का माजूर है वो लंगोट बांधे। जिस तरह के पहलवान होते हैं ना कि वो अनसिला हुआ लंगोट जो है वो बांध लेते हैं, इसी तरह वो भी एक लंगोट बगैर सिला हुआ किसी तरीके से उसको बांधे, उसको सीख ले, वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो टिश्यू पेपर जो है वो अपनी शर्मगाह के आगे रखे ताकि जितने भी कतरे वगैरह गिरने हो वो जो है वो टिश्यू पेपर के ऊपर गिरे, और वो बाद में टिश्यू पेपर को फेंक कर अपनी शर्मगाह को धोकर अपना जो भी नमाज तवाफ वगैरह है वो अपना मुकम्मल कर ले। तो ये याद रखें, माजूर शरई के लिए भी कोई रियायत नहीं है कि वो इसी तरह गलत मलत नापाकी की हालत में ही तवाफ कर ले, नमाजें पढ़ ले, बल्कि उसके भी दीगर अहकामात हैं कि वो माजूर शरई कब है, कितने उसको कितनी देर के लिए वो कतरे आते हैं, दीगर उसके क्या मामलात हैं, वो एक पूरी डिटेल जो माजूर शरई की है कि एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान उसको इतना वक्त नहीं मिलता कि वो फ़र्ज नमाज पढ़ ले, वो माजूर शरई होता है। जिसको वैसे ही थोड़ी आजमाइश है, आम तौर पर जो पेशाब के कतरे वाले होते हैं इनको इतना नहीं आते कतरे के, 2-2 3-3 घंटे कतरे ही आए, बहुत कोई शाजो नाजरी होता है। आम तौर पर पेशाब करने के बाद जो है वो आधा घंटा तंग करते हैं, तो इसका हल यही होता है कि नमाज शुरू होने से पहले ही बंदा जो है वो पेशाब वगैरह कर ले, फिर आधा घंटा जो चले फिरेगा तो आधे घंटे बाद जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर जमात का टाइम हो जाए तो वो वजू कर शर्मगाह को धोकर तो वो अपनी नमाज वगैरह शुरू रख सकता है।